अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने चार मीनार, मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स, लाड़ बाजार की तज़ीन और 2 ब्रिजों का रखा संग बुनियाद। तकरीबन 180 करोड़ 10 लाख रुपए के तरक्याती कामों का हुआ आगाज। पुराने शहर हैदराबाद के गुलजार हाउस के बहाली और तज़ीन के काम मुकम्मल। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने गुलजार हाउस का किया इफ्तिताह। तेलंगाना भर में सरकारी स्कूलों के तुलबा के लिए CM नाश्ता प्रोग्राम का आगाज। वजीर KTR ने वेस्ट मारटपल्ली गवर्नमेंट स्कूल में तुलबा के साथ किया नाश्ता। हमेशा शांत रहने वाले वजीर दाखिला महमूद अली को आया गुस्सा। एक तकरीब के दौरान अपने गनमैन को तमाचा रसीद कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने किया वरंगल का दौरा। तकरीबन 900 करोड़ रुपए के मुताबिक तरक्याती कामों का किया आगाज। वरंगल में क्वाड्रेंट टेक्नोलॉजी के आलमी तरक्याती मरकज का वजीर KTR ने किया इफ्तिताह। NRIs को वरंगल, भीमारावम या नेल्लूर में अपनी कंपनियां कायम करने की अपील। और अब खबरों की तफसील। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महकमे बल्दी नज़्म नक्श के स्पेशल सेक्रेटरी अरविंद कुमार के हमरा पार्लिमानी हलक़े हैदराबाद में तकरीबन 180 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत के तरक्याती कामों, जिसमें चार मीनार के करीब ओल्ड बस स्टैंड के इलाके में मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स की तामीर का संग बुनियाद, लाड़ बाज़ार की तज़ीन और तरक्याती कामों का संग बुनियाद, गुलजार हाउस की तज़ीन और बहाली का इफ्तिताह, मूसा नदी पर अफजलगंज के करीब एक और नया पुल ब्रिज के मशरक़ी सिमत में एक ब्रिज यानी 2 ब्रिजों की तामीर के लिए संग बुनियाद जैसे तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर मजलिसी अराकीन काउंसिल रियाजुल हसन अफंदी, मिर्ज़ा अहमद बेग, मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स और मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। पुराने शहर हैदराबाद में वाक़ गुलजार हाउस के बहाली और तज़ीन के कामों के मुकम्मल होने पर आज सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। आपको बता दें कि गुलजार हाउस की तारीख़ के तारुफ में एक बोर्ड भी यहाँ लगाया गया है, जबकि यहाँ आने वाले सयाहों के लिए दौरे हाजिर को मद्देनज़र रखते हुए एक सेल्फ़ी स्पॉट भी बनाया गया है, जहाँ ठहर कर सयाह और ख्वाहिशमंद अफराद गुलजार हाउस के साथ सेल्फ़ी ले सकते हैं। इस इफ्तिताही तकरीब के मौके पर गुलजार हाउस की तारीख़ और तामीर से मुतालिक एक तस्वीरी नुमाइश भी लगाई गई थी। पुराने शहर की एक तारीखी जगह पर यहाँ पर गुलजार हाउस बदहाल हो चुका था, एक गंदगी का एक मरकज़ बन चुका था। उसको अरविंद कुमार साहब ने और वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श जनाब KT रामाराव साहब की दिलचस्पी की बिना पर आज गुलजार हाउस को रिनोवेट किया गया, उसको रिस्टोर किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि जो खूबसूरत शक्ल अख्तियार किया, ये शायद मेरे ख्याल से 70-80 साल पहले ये इस तरह का गुलजार हाउस होगा, मगर आज ये काम मुकम्मल हुआ है। मैं जनाब KT रामाराव साहब को, अरविंद साहब को और हमारे वीर खान साहब को कि उन्होंने बड़ी दिलचस्पी लेकर इस काम को अंजाम दिया, मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जैसा कि अभी ज़ियाउद्दीन साहब ने कहा कि यहाँ पर 4 कमान, मछली कमान और दीगर कमानों को भी जो बोसीदा हो चुके थे, उसमें उसके हिस्से गिर रहे थे, उसको रिनोवेट और मजबूत किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आप देख रहे हैं कि बड़ी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। आज हुकूमत ने जब पुराने चार मीनार बस स्टैंड जो खाली किया गया था, उस वक्त से हमारी पूरी कोशिश थी और ख़ास तौर से मैं जिक्र करना चाहूँगा जनाब मुमताज़ खान साहब रुकन असम्बली चार मीनार का, कि हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पर एक पार्किंग लॉट बने और अल्हम्दुलिल्लाह आज
अरविंद कुमार साहब हुकूमत की तरफ से आकर वहाँ पर उस पार्किंग लॉट का संग बुनियाद डाला गया है। 40 करोड़ की लागत से वो पार्किंग लॉट की तामीर होगी। उसमें 2 ज़ेरे ज़मीन मैंने 2 डबल ग्राउंड फ्लोर और ऊपर से 2 फ्लोर होंगे। वहाँ पर गाड़ियों को पार्किंग का इंतज़ाम होगा, 2 व्हीलर की मोटरसाइकिल की पार्किंग का इंतज़ाम होगा। साथ ही साथ जो हमारे हॉकर्स हैं उनके लिए भी वहाँ पर जगह मुख्तसस की जा रही है ताकि वहाँ पर वो बैठकर अपना कारोबार अंजाम दे सकें। रियासती वज़ीर IT और सनत KTR ने CM के नाश्ते की स्कीम की सताइश की, जो सरकारी स्कूलों के तलबा को मियारी ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम करने के इरादे से शुरू की गई है। वज़ीर KTR ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट के तहत वेस्ट मारटपल्ली गवर्नमेंट स्कूल में CM ब्रेकफास्ट स्कीम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने तलबा के साथ नाश्ता किया और कहा कि नाश्ता मज़ेदार था। इस प्रोग्राम में JHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज़, हैदराबाद कलेक्टर अनुदीप और दीगर ने शिरकत की। मनबस्ती मनबड़ी प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूलों को जदीद आलात और सहूलियात से लैस करते हुए तरक्की दी जा रही है। ये बात वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज जुमे को वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा अमीरपेट DK रोड पर वाक़ गवर्नमेंट स्कूल में रियासती हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला KCR की क़ियादत में शुरू किए गए CM ब्रेकफास्ट नाश्ते के प्रोग्राम का इफ्तिताह करने के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि तलबा को ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता फराहम करना ही CM KCR का मकसद है। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम गवर्नमेंट स्कूलों में ज़ेर तालीम तकरीबन 20 लाख बच्चों को इस स्कीम के तहत नाश्ता फराहम किया जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर तलसानी को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद दी। भाई విద్యార్థులారా, నేడు మన ప్రియతమ నాయకులు ఈ రోజు గవర్నమెంట్ పాఠశాలలు 7 పాఠశాలలు మన విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకొని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మన బస్తీ మనబడి కార్యక్రమం కింద 7,200 కోట్ల రూపాయలు రిలీజ్ చేయడమే కాకుండా స్కూల్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, మరి మనకున్నటువంటి ఫర్నిచర్, పిల్లలకు బెంచెస్ కానివ్వండి, సిట్టింగ్ కానివ్వండి, గ్రీన్ షాక్ బోర్డు కానివ్వండి, దీంతో పాటు బ్రహ్మాండమైనటువంటి మరి మనకు కావాల్సినటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీ, దాంతోపాటు డ్రింకింగ్ వాటర్, అదేవిధంగా టాయిలెట్స్ కానీ, రెస్ట్ రూమ్స్ కానీ మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 20 లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ చదువుతూ ఉన్నారు. మరి 20 లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ కు క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి, ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువులు ఇవ్వాలనేటువంటి సంకల్పం మరి ప్రభుత్వం అనేకమైనటువంటి గురుకుల పాఠశాలలు ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఆర్థికపరమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉండడం మూలాన పిల్లల్ని బాగా చదివించాలనేటువంటి సంకల్పం ఉన్నప్పటికీ మరి వారికి ఉన్నటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులతోని మరి చదివించలేనటువంటి పరిస్థితులు కూడా చూసినాం. तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली आज उस वक्त सुर्खियों में आ गए जब उन्होंने गन मैन पर तमाचा रसीद कर दिया। दरअसल वज़ीर दाखिला ने आज वज़ीर तलसानी के हमरा अमीरपेट के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को नाश्ता फराहम करने की स्कीम के इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की, और क्योंकि आज वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव की सालगिरह भी है, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली श्रीनिवास यादव को फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद देना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने अपने गनमैन को कार से गुलदस्ता लाने की हिदायत दी। ताहम गनमैन गाड़ी में ही गुलदस्ता भूल गया, जिस पर हमेशा शांत रहने वाले वज़ीर दाखिला ने गुस्से का इजहार करते हुए गनमैन पर तमाचा रसीद कर दिया। इस तरह देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया।
हल्का असम्बली कारवान से मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने गुलसुमपुरा में वाक़ गवर्नमेंट स्कूल में सीएम ब्रेकफास्ट स्कीम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर वजीउज़्ज़मा, GHMC डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ, AMHO डॉक्टर अनुराधा, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर B वेंकटेश्वरलू, S रुक्मणी देवी के अलावा गवर्नमेंट स्कूल स्टाफ और तलबा मौजूद थे। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद के गोशा महल से BRS लीडर गड्डम श्रीनिवास यादव की क़यादत में आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में शानदार तरीके से मुनक़्क़िद किया गया। जलसे में हल्के गोशा महल से हज़ारों की तादाद में आवाम ने शिरकत की। इस मौके पर गड्डम श्रीनिवास यादव ने खिताब करते हुए राजा सिंह को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा MLA राजा सिंह, जो सिर्फ हिंदुत्व एजेंडे के साथ MLA की हैसियत से जीत पाए हैं, इस हल्के के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि राजा सिंह ने गोशा महल हल्के को तरक्की से महरूम रखा है। महल की डेवलपमेंट की राजनीति है, अगले की राजनीति है, आज की सांप्रदायिकता की राजनीति है। उस सांप्रदायिकता की राजनीति में डेवलपमेंट नहीं होगा, केवल डेवलपमेंट की राजनीति। आज हमारे KCR साहब, KTR साहब जो बन के जो डेवलपमेंट की एक इंसानियत तौर पे जो डेवलपमेंट की योजना ला रहे हैं वो गरीब के नहीं पहुंच रहा है। समझो डबल बेडरूम, या तो दलित बंधु, या BC बंधु, या कल्याण लक्ष्मी, या तो शादी मुबारक, ये पूरी चीजें, ये योजना लोगों के दिल की धड़कन बन गया है। आज KCR को सोते जागते एक ही नाम ले रहे हैं, KCR जिंदाबाद, KCR जिंदाबाद। राजा सिंह है कहाँ? इसको तो नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उनको चैलेंज करा, अगर राजा सिंह की डेवलपमेंट की लीडरशिप है तो जनता उसके पीछे रहती है। अगर राजा सिंह डेवलपमेंट कर रहा है तो आज उनके खिलाफ 50 देने बीजेपी के अंदर अपने MLA की जो एप्लीकेशन उनके पार्टी में दिया गया। इसका मतलब क्या निकालते आप निकालो, मगर उनका पार्टी में राजा सिंह लीडरशिप फेल हुआ। इसी वजह से 50 देने MLA के लिए पूछ रहे हैं इस गोशा महल से। पूरी सिटी के अंदर इस गोशा महल निर्वाचन क्षेत्र से अपनी इस नेतागिरी को खत्म करके हर एक नौजवान, हर एक बीजेपी वाला आना सोच रहे ताकि इन्हें कुछ नहीं करा। हम तो बोलने की बात दूर रखो, उनके पार्टी में उसको नहीं है। आज हम राजा सिंह अभी गिर गए सो आदमी से ज्यादा नहीं बात करेंगे, हम एक ही बात करेंगे। वो राजा सिंह को लेके हम आरोप नहीं कर रहे, उनकी जो दंग है, उनकी जो व्यक्तित्व है, उसको लेके हम उनसे नाराज है। उसका व्यक्तित्व MLA रहने के बाद भी गोशा महल को डेवलप नहीं करा, तो उस डेवलप नहीं करे तो चीज को हर एक घर में ले गए, बताए। हमने जनता को जुड़ा है, हमने उनको उचित शिक्षा दी, हमने उनको एम्प्लॉयमेंट दी, हमने उनको इंग्लिश स्पीकिंग दिलाने की। आज 15,000 बच्चों को एक ट्यूटोरियल्स के रूप में, ये आप बताइए, ट्यूटोरियल्स के रूप में गोशा महल के अंदर हर एक बच्चा इंग्लिश बात करे और आने वाले दिनों में IAS IPS। BRS रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी ने विप श्रीलिंगमपल्ली रुकन असम्बली अरकपुड़ी गांधी के हमरा GHMC फ्लोर लीडर जगदीश्वर गौड़ की मौजूदगी में हफीज़पेट डिवीज़न में 40 करोड़ रुपए की लागत से मंजीरा वाटर पाइपलाइन के कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मज़कूरा कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि इस संग बुनियाद से 20 साल पुराना ख्वाब पूरा हो रहा है। BHEL से हफीज़पेट तक 6 किलोमीटर तवील मंजीरा पाइपलाइन का काम शुरू करना खुश आइंद है। ఇవాళ మా స్థానిక శాసనసభ్యులు మా గవర్నమెంట్ విప్ అరికపూడి గాంధీ గారి సమక్షంలో మా కార్పొరేటర్లు అందరూ జగదీష్ గౌడ్ గారు ఉన్నారు, పూజిత గారు ఉన్నారు, రఘునాథ్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు, మంజుల గారు ఉన్నారు, మా పార్టీ అధ్యక్షులు గౌతమ్తో పాటు మిగతా ప్రజాప్రతినిధుల సమక్షంలో ఇవాళ
ఒక 20 ఏళ్ల కళ సాకారమైంది. ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన మొన్నటి నుండి చేస్తూ వస్తున్నాం. ఈరోజు 20 ఏళ్ల కళ సాకారం. 6 కిలోమీటర్లు BHL ఎక్స్పోర్ట్స్ నుండి ఇక్కడ లింగంపల్లి వరకు పాత పైప్ లైన్ తీసేసి ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి. మొత్తం 6 కిలోమీటర్ల రోడ్న మొత్తం మా లోకల్ రెసిడెంట్స్ అందరూ ఇంత ఇబ్బందులు పడుతుంటే ఎప్పటికెళ్ళో వాళ్ళ బాధలు చూసి మా అరకపూడి గాంధీ గారితో పాటు అందరు కార్పొరేటర్లు రిక్వెస్ట్ చేయడంతో పాటు 40 కోట్లు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఇమీడియట్గా పని స్టార్ట్ చేసి ఆ పైప్ లైన్ రిప్లేస్ చేసేస్తే ఇమీడియట్గా ఈ పైప్ లైన్ లీక్ అన్ని అరికట్టడం అవుతుంది. తర్వాత అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుందని చెప్పడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఇవాళ శంకుస్థాపన చేస్తున్నామంటే అది తెలంగాణ కళ సాకారమైనట్టు. మనం ఎప్పటికెళ్ళో ఈ సిటీలో 1968లో లే చేసిన ఈ పైప్ లైన్ని ఇప్పటివరకు రిప్లేస్ చేయలేకపోయాను. ఎందుకు చేయలేదు అంటే అయితే నిధులు లేవని చెప్పవచ్చు, లేదనేమో ఆ కంకణ బద్దులో ఎవరు ముందుకు రాలేదు. కాబట్టి ఇవాళ అందరూ మా గాంధీ గారు ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి ఎక్కడ నిధులు ఉంటే అక్కడ నిధులు తీసుకొచ్చి ప్రతి డివిజన్ని మొత్తం రూపురేఖలే మార్చి ప్రతి గల్లీ సిమెంట్ రోడ్డు చేసి ఇవాళ అందరు రెసిడెంట్స్కి ఇంత అందుబాటులో ఉన్న ఎమ్మెల్యే గారిని అందరూ మళ్ళీ గెలిపేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KT रामाराव ने आज वरंगल का दौरा करते हुए तकरीबन 900 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का संग बुनियाद व इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर KTR ने ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल हुदूद हनमकुंडा बंधम तालाब में 15 MLD सलाहियत के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह किया और खूबसूरत बनाए गए NIT जंक्शन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा हनमकुंडा में नए TSRTC बस स्टेशन का KTR ने संग बुनियाद रखा। इसी तरह वज़ीर KTR ने वरंगल वेस्ट हलक़े के पोतना नगर में जदीद तरीन मशीनों से लैस धोबी घाट और जदीद कचरा मुंतकली स्टेशन का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वुज़रा रबली दयाकर राव, सत्यवती राठौड़, चीफ विप D विनय भास्कर, अरकान असेंबली, अवामी नुमाइंदे, सरकारी अहदेदार और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। जितने भी हमारे भाई और बहन यहाँ पे शामिल है, आप तमाम भाइयों से बहनों से मैं गुजारिश करता हूं, अदबन गुजारिश है मेरी। आप एक बार सोचिए, KCR साहब ऐसे लीडर हैं, ऐसे शख्स है जो मजहब को और सियासत को कभी मिलाते नहीं है। वो गरीब को गरीब की तरह देखते हैं, चाहे कोई भी मजहब का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जो भी हो, अगर गरीब है तो उनका खिदमत करना हमारी जिम्मेदारी है, ये KCR का मानना है। इसलिए 1001 आज गुरुकुल स्कूल खोले गए, उसमें हर किसी के लिए आज इंतजाम किया गया। SC, ST, BC, माइनॉरिटी, हर किसी के लिए EBC, हर किसी के लिए 1001 स्कूल खोले गए, जिसमें से 206 स्कूल खास माइनॉरिटी बच्चों के वास्ते आज खोले गए, जिसमें जिन स्कूलों में आज 70,000 से ज्यादा बच्चियों को और बच्चों को अच्छे से अच्छे तालीम देने की कोशिश हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी जिंदगी आपसे बेहतर रहे, उनकी जिंदगी आपसे भी अच्छा रहे, बेहतर रहे। आज उनकी काबिलियत बढ़ाने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए और आगे जाके दुनिया से लड़ने के और दुनिया से मुकाबला करने के काबिल बनने के लिए, बनाने के लिए, उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आज आप एक मिनट सोचिए, ना सिर्फ टिमरिस के स्कूल, आज शादी मुबारक के जरिए मदद मिल रहा है आपको, साथ ही साथ माइनॉरिटी बंधु भी चालू हो गया, साथ ही साथ शादी खाना बन रहा है आपके लिए, और मौजम और इमाम जिनको इससे पहले कोई देखता नहीं था, आज जो टेंपल में पुजारियों को मिलता है एक ऑनरोरियम, उसी तरह उसी कदर आज हमारे मौजमों को, इमामों को भी आज तेलंगाना हुकूमत की तरफ से आपको मदद मिल रही है। हम तमाम भाइयों से एक ही गुजारिश करते हैं, हाय कोई दिल्ली से कोई आता है, आके बोलता है कि हम कांग्रेस के बी टीम हैं, दूसरा कोई आता है कहीं और से, वो बोलता है कि हम बीजेपी के बी टीम हैं। हम किसी के बी टीम नहीं है, अगर है हम तो तेलंगाना अवाम के अव्वल दर्जा ए टीम है। ए टीम तेलंगाना प्रजలకు తప్ప ఎవరికో बी टीम అయితే మేము, अगर आप फिर से हमें चुनेंगे तो क्या हम करेंगे ये बताने मैं आया। फिर जो लोग हमसे मुकाबला कर रहे हैं, जो लोग हमसे लड़ रहे हैं, जो लोग चुनौती में जीतना चाहते हैं, उनको भी तो बोलना चाहिए कि पिछले बार जब मौका दिया था आपने तब क्या किया था, आगे जाके क्या करेंगे।
तेलंगाना के वजीर IT KT रामाराव ने रियासती वुज़रा एराबली दयाकर राव, सत्यवती राठौड़ के साथ वरंगल में क्वाड्रेंट टेक्नोलॉजीज़ के आलमी तरक्याती मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर IT KTR ने कहा कि मुस्तकबिल हिंदुस्तान के टायर 2 सिटीज़ का है। उन्होंने NRI बरादरी से अपील की कि वो वरंगल, भीमारामम या नेल्लोर में अपनी कंपनियाँ कायम करें और दोनों तेलुगु रियासतों की मज़ीद तरक्की में ताउन फराहम करें। KTR ने कहा कि तेलंगाना के विजनरी नुक़्ते नज़र से पहले ही वरंगल, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, सिद्दीपेट, निज़ामाबाद, सूर्यापेट और नलगुंडा में IT हब्स को जन्म दिया गया है और ये मरकज़ तकनीकी तरक्की, जिद्दत तराज़ी को फ़रोग़ देने और मुकामी हुनरमंदों के लिए उम्मीद अफ़ज़ा इम्कानात पेश कर रहे हैं। నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా కూడా భీమవరం నుంచి, తర్వాత నెల్లూరు నుంచి వాళ్ళ అత్తలు, మామలు, అందరూ కూడా వచ్చినారు. వారందరూ ఎక్కడున్నారో వారందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం, సుస్వాగతం. అదేవిధంగా వేదిక పైన గౌరవనీయులైన శ్రీ మురళీధర్ రెడ్డి గారు, ఎందుకంటే వంశీ గారి ఫాదర్ హరీష్ కి, మా జగన్ గారికి, పేరు పేరున శాంతా గారికి, తర్వాత మా దిలీప్ గారికి, పేరు పేరున అందుకే వరంగల్లో చదువుకున్నా, భీమవరంలో చదువుకున్నా, నెల్లూరులో చదువుకున్నా, కర్నూలులో చదువుకున్నా, లేదా కరీంనగర్లో చదువుకున్నా, ఎక్కడ ఈ దేశంలో, ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ చదువుకున్నా అల్టిమేట్ గా ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఒక లోపల ఒక స్ట్రెంత్, ఒక ఎబిలిటీ ఉంటుంది. అది హైదరాబాద్ లో చదువుకున్న వాళ్ళే గొప్పవాళ్ళు, లేదా బెంగళూరులో చదువుకున్న వాళ్ళే గొప్పవాళ్ళు, లేదా ఢిల్లీ, బాంబేలో IITలు చేసిన వాళ్ళే గొప్పవాళ్ళు అనుకోవడం లేదు. BRS पार्टी के रियासती क़यादती कार्तिक रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी सुल्तानपुर पार्टी दफ्तर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर कार्तिक रेड्डी ने BJP और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला किया। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि 70 साल तक हुकूमत करने वाली कांग्रेस पार्टी ने अक़लियतों के लिए कुछ नहीं किया। वहीं BJP पर निशाना लगाते हुए कार्तिक रेड्डी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी एक मुल्क के डिक्टेटर के तौर पर काम कर रहे हैं। कार्तिक रेड्डी ने कहा कि KCR की क़यादत में रियासत तरक्की की सिमत गामज़न है, जबकि BRS हुकूमत माइनॉरिटीज़ के लिए भी कई स्कीमों पर अमल कर रही है। हर वक्त महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में शख्सियत को देख के वोट दिया जा रहा है। 14 में अम्मा यहाँ पे कंटेस्ट नहीं करे थे। अगर 14 में करते थे तो वही टाइम पे भी अम्मा जीत के आते थे। 18 में अम्मा करे, जब वहाँ पे पूरा हवा चल रहा था स्टेट में TRS का। और महेश्वरम हल्के की यहाँ पे जनता का, यहाँ के अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे फिर और एक बार अम्मा को जिता कर भिजाए और यहाँ के हल्के से एक डेवलपमेंट के ताल्लुक से ही अपन फिर वापस TRS पार्टी में KCR साहब की सदारत में काम करने। महेश्वरम को एक बार आप जाकर आइए, मॉडल स्कूल का एक बार देखकर आइए। आप महेश्वरम हेडक्वार्टर में वो KG to PG नहीं है पर KG to 12 है, उसको भी अपग्रेडेशन होगा। KG to PG हर हल्के में एक KG to PG स्कूल होगा। वो सिलसिला में शुरू हो गया, वहाँ पे हो गया, अपने कने भी है माशाल्लाह। अभी पहाड़ी शरीफ में भी वही है। सो अपनी हल्के में एक नहीं 3-4 होंगे KG to PG। हॉस्पिटल भी होना चाहिए, पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैं बैठा इसके वास्ते भाई साहब, पहला मैं बयान दिया वही बात की, ये बैठने का मकसद ही वही था। जिस बंदे को टिकट नहीं मिलता वो बंदा कांग्रेस में जाता, जिसको टिकट मिलते, किसको टिकट मिलता वो ये रहता। और एक मैं बोलना चाहता हूँ, जो भी ये लास्ट मिनट में वापस कांग्रेस में जा रहे हैं ना, जीतो या हारो फिर ये पूरे BRS में आएंगे, ये तो होगा। पूरे जीतो या हारो पूरे फिर वापस TRS में आएंगे, BRS में आएंगे। ज़िले विकाराबाद के कोडंगल में मुदीरात संगम की जानिब से हल्क़ेवार सतह का आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बित्तीरी सत्ती ने शिरकत की, जिनका एक बड़ी बाइक रैली के साथ इस्तकबाल किया गया। बाद-ए-आज़ा बित्तीरी सत्ती ने मुनक़्क़िदा इजलास से खिताब भी किया। इस प्रोग्राम में मुदीरात संगम के रियासती सदर जगन मोहन मुदीराज के अलावा मुदीरात संगम के ज़िला सतह, हल्क़ा सतह और मंडल सतह के क़ायदीन और अरकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
तेलंगाना के शहर बोधन में मजलिस पार्टी नुमाइंदा रुकन वार्ड 12 अलीम रज़ा की नुमाइंदगी पर वार्ड में बेशुमार तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है, जिस पर आवाम की जानिब से उनकी सराहना और सताइश की जा रही है। वार्ड के हर गोशे में नुमाइंदा रुकनी की जानिब से तरक्याती मंसूबों से स्लम वार्ड को मुनफरिद अंदाज में तरक्की दी जा रही है, जिस पर आवाम मसरत का इजहार कर रही है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने 4 मीनार, मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स, लाड़ बाजार की तज़ीन और 2 ब्रिजों का रखा संगे बुनियाद। तकरीबन 180 करोड़ 10 लाख रुपए के तरक्याती कामों का हुआ आगाज। पुराने शहर हैदराबाद के गुलजार हाउस के बहाली और तज़ीन के काम मुकम्मल। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने गुलजार हाउस का किया इफ्तिताह। तेलंगाना भर में सरकारी स्कूलों के तुलबा के लिए सीएम नाश्ता प्रोग्राम का आगाज। वजीर केटीआर ने वेस्ट मारटपल्ली गवर्नमेंट स्कूल में तुलबा के साथ किया नाश्ता। हमेशा शांत रहने वाले वजीर दाखिला महमूद अली को आया गुस्सा। एक तकरीब के दौरान अपने गनमैन को तमाचा रसीद कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वजीर बल्दी नज़्म नक्श केटीआर ने किया वरंगल का दौरा। तकरीबन 900 करोड़ रुपए के मुताबिक तरक्याती कामों का किया आगाज। वरंगल में क्वाड्रेंट टेक्नोलॉजी के आलमी तरक्याती मरकज का वजीर केटीआर ने किया इफ्तिताह। एनआरआईज को वरंगल, भीमारावम या नेल्लूर में अपनी कंपनियां कायम करने की अपील। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।